दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों दुनिया भर में एक से बढ़कर एक एक्सीडेंट्स और बड़े बड़े डिजास्टर्स होते रहते हैं। कुछ प्रकृति के द्वारा होते हैं तो कुछ इंसानों के द्वारा। प्रकृति का चलिए एक बार को समझ में आता है कि हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन इंसानों द्वारा की गई गलतियों से जब एक झटके से खरबों रुपए का नुकसान होता है तो आप क्या कहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिन महंगे 5 एक्सीडेंट्स के बारे में आपको बताएंगे वो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा घाटा माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखकर वाकई आप हैरान रह जाएंगे। और लास्ट में जो नंबर 1 है उसको तो आप बिल्कुल मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, पाइपर अल्फा ऑयल डिजास्टर्स। दोस्तों पाइपर अल्फा एक ऑयल प्लांट था जो नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड से करीब 120 मील की दूरी पर था। साल 1976 में बने इस प्लांट को शुरुआत में केवल ऑयल प्लांट के रूप में ही संचालित किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ गैस का उत्पादन भी किया जाने लगा। साल 1988 में इस गैस प्लांट पर की गई एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी आपदा में बदल गई। दरअसल 6 जुलाई 1988 को गैस पंप के दबाव को कम करने के लिए सुरक्षा वाल्व को हटाया गया और डिस्क कवर के सहारे से कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से सील कर दिया गया और इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए कि किसी भी कंडीशन में पंप का स्विच ऑन ना किया जाए। कुछ समय के बाद उन लोगों की शिफ्ट समाप्त हो गई और दूसरी शिफ्ट के लोगों को भी यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन कॉरिडोर में बैठे कर्मचारी को उस पंप की स्थिति के बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, जिसके चलते उस कर्मचारी ने स्विच ऑन कर दिया और थोड़े ही समय में गैस लीक होने लगी और एक भयानक आपदा में बदल गई। दोस्तों गैस ने भयानक आग पकड़ ली जिसके चलते 167 लोगों की जान चली गई और इस दुर्घटना में करीब 1.7 बिलियन यूरोस का नुकसान हुआ, जो कि बहुत बड़ा था। बाद में पाइप अल्फा प्लांट पर कई दिनों तक रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाए और मृत शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाया। पाइपर अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म की याद में एबरडीन के हेजलहेड पार्क में गुलाबों के फूलों से बीच में एक स्मारक भी बनाई गई। नंबर 4, हेंशिन एक्सप्रेसवे डिजास्टर्स। 17 जनवरी 1995 को जापान की सिटी कोबे में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि यह भूकंप केवल 20 सेकंड्स के लिए आया था, लेकिन भयानक विनाश के लिए ये 20 सेकंड्स काफी थे। कई सारी बिल्डिंग्स ढह गई, कई जाने चली गई, चारों तरफ धूल धुआं और मलबा छा गया। इन सब में सबसे मुख्य जो था वो था जापान का हेंशिन एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के टूट जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हेंशिन एक्सप्रेसवे कोबे से ओसाका के बीच 240 किलोमीटर लंबा एक परिवहन मार्ग है। इतने मजबूत स्ट्रक्चर से तैयार किए गए इस एक्सप्रेसवे का इतने कम समय के लिए आए भूकंप से टूट जाना सभी को चौंका देने वाला था। भूकंप के बाद शोध में ऐसा पाया गया कि हेंशिन एक्सप्रेसवे को जिस स्ट्रक्चर में तैयार किया जाना था असल में वो स्ट्रक्चर में तैयार किया ही नहीं गया और निर्धारित समय से कम समय में इसको बना दिया गया, जिसके चलते इस एक्सप्रेसवे को ज्यादा मजबूती नहीं मिली। इंजीनियर्स की ये गलती इतिहास की बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है। ये एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। एक्सप्रेसवे के टूटने से सैकड़ों जानें गई और फिर इस एक्सप्रेसवे को दोबारा बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इसे आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर 1993 को खोल दिया गया और इस पूरे एक्सप्रेसवे में अनुमानित लागत 4.6 बिलियन डॉलर से भी अधिक की आई। नंबर 3, एमवी प्रेस्टीज ऑयल स्पिल डिजास्टर्स। नवंबर 2002 में एमवी प्रेस्टीज जहाज तकरीबन 77,000 टन ऑयल लेकर जा रहा था। तभी समंदर में आए तूफान में ये जहाज फंस गया और इतनी भारी मात्रा में ईंधन होने के कारण कैप्टन जहाज को कंट्रोल नहीं कर सके और जहाज समुद्र तल की सतह के पास डूब गया। पहले से इस तरह के तूफान का अंदाजा ना लगाना और इतनी भारी मात्रा में ईंधन ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। समुद्र तट के पास लगभग 130 मील का एरिया तेल से भर गया और लगभग 17.8 मिलियन गैलन तेल समंदर के पानी में मिल गया। ऑयल के जम जाने से पुर्तगाली समुद्र तटों का स्तर बहुत दूरी तक बढ़ गया। इससे पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। जहरीली गैसेस बनने लगी, लोगों को घुटन होने लगी और कई सांस संबंधी बीमारियां फैलने लगी। कई दिनों तक इस घटना से हुई क्षति को कम करने के लिए काम चलाया गया और सिचुएशन कंट्रोल की गई। आगे आए आंकड़ों के मुताबिक इस पूरी घटना में 494 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। घटना की जांच करते हुए 3 हाईकोर्ट जजेस ने मिलकर यह पाया कि इस आपदा का मुख्य जिम्मेदार जहाज का कप्तान था। जहाज के कप्तान को ऑयल लोडेड जहाज को जितना संभव हो सके तट से उतना दूर चलाना चाहिए था। इसके बाद 78 वर्षीय जहाज के कप्तान को 9 महीने की सजा दी गई और फिर नौकरी से भी निकाल दिया गया। नंबर 2, लेक पेनियोर डिजास्टर्स। पेनियोर लुसियाना में स्थित एक झील है। इस झील की गहराई 200 फीट से भी अधिक है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। कई वर्षों तक ये झील काफी लोकप्रिय रही। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए भी ये झील परफेक्ट डेस्टिनेशन थी, लेकिन साल 1980 की एक घटना के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। दरअसल ये बात है 21 नवंबर 1980 की, जब एक ड्रिलिंग कंपनी एक प्रोजेक्ट के चलते इस झील के पास स्थित सॉल्ट माइन में ड्रिल करने लगी।
तभी अचानक ड्रिल टीम ने देखा कि ड्रिलिंग झील की उतली सतह के नीचे तक चली गई है, जिसकी वजह से झील का पानी नमक की खान की तरफ बढ़ने लगा। पानी ने एक बड़े सिंकहोल का रूप ले लिया और देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरी सॉल्ट माइन को अपने आप में समेट लिया। अच्छी किस्मत के चलते माइन में काम करने वाले सभी 65 कर्मचारियों को सही सलामत बचा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना के चलते एक मीठी झील पूरी खारी झील में बदल गई। 200 फीट गहराई तक का पूरा पानी खारा हो गया और झील की गहराई का स्तर और अधिक बढ़ गया। नंबर 1, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेजेडी। दोस्तों, चेरनोबिल हादसा इस बात का संकेत था कि परमाणु संयंत्र को सही से हैंडल नहीं किया गया तो एक कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इतिहास के काले दिनों में से एक 26 अप्रैल 1986 का भी दिन है। इसी दिन चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। दरअसल 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था और उसमें पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति से संबंधित एक टेस्ट करना था। यह देखना था कि उस स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं, टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा, और बिजली की हेल्प से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। रात में तकरीबन 1:30 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने या रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। रिएक्टर नंबर 4 में धमाका होने से बड़े पैमाने पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल हर जगह फैल गए थे। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका इस जहरीली हवा की चपेट में आ गया। आयोडीन 131, सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने काफी तबाही मचाई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट और उसके ऊपर के छत की धज्जियां उड़ गई थीं। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गई, जिससे पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गया। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। फिर ये रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे माहौल में फैल गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। साल 2000 में चेरनोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया। दोस्तों, असल जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। गलतियां एक इंसान के जीवन में होती रहती है और वो इंसान उन गलतियों से सीखता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हमें खामियाजा बहुत ज्यादा भरना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास में घटित ऐसी 5 बड़ी ह्यूमन मिस्टेक्स जिसने तबाही मचा दी। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली के संग, दोस्तों के संग शेयर करें। आपकी छोटी सी चीज हमें मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहें।